सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीओए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का फर्स्ट यूनिट का, जो कि हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर है स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, देयर आर 3 कंपोनेंट्स। इसके अंदर जो है हम लोग का 3 कंपोनेंट्स होता है। कौन कौन सा होता है? आर द कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। फर्स्ट जो होता है हम लोग का कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दूसरा जो होता है इनपुट यूनिट होता है एंड एन आउटपुट यूनिट होता है। एंड द मेमोरी यूनिट एंड द कंट्रोल यूनिट ऑल्सो फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर का। द मेमोरी यूनिट स्टोर द डेटा एंड द कंट्रोल यूनिट सेंड द कमांड। मेमोरी यूनिट होता है हम लोग का डेटा स्टोर करने के लिए काम किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और जो हम लोग का कंट्रोल यूनिट होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? कमांड को सेंड करने के लिए। इसका एक हम लोग का डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है यहाँ पे। ये हम लोग का है सीपीयू, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी यूनिट आ गया आपका, बीच में जो हम लोग का कंट्रोल यूनिट आ जाता है, जो कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। सीपीयू के अंदर हम लोग को तीन चीज़ देखने को मिलता है। फर्स्ट जो होता है हम लोग का मेमोरी यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है एएलयू, जिसको हम लोग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बोला जाता है। और फोर्थ इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है इनपुट यूनिट एंड सेकेंड होता है आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो इनपुट यूनिट यहाँ से हो गया और आउटपुट यूनिट यहाँ से हो गया। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो है हम लोग का वो है सीपीयू। व्हाट इज सीपीयू, ठीक है। द सीपीयू कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। सीपीयू जो होता है हम लोग का क्या होता है? 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जो कि फर्स्ट होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, एंड द कंट्रोल यूनिट। दूसरा जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है, एंड तीसरा होता है रजिस्टर, ठीक है। पहला जो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, दूसरा जो होता है हम लोग का कंट्रोल यूनिट होता है, एंड तीसरा होता है रजिस्टर, ठीक है। और सीपीयू का अगर कोई आपसे डिफिनीशन पूछ ले तो सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये हम लोग का डिफिनीशन हो जाता है। जो सीपीयू होता है वो ब्रेन होता है, यानी कि दिमाग होता है कंप्यूटर का, ठीक है। सीपीयू जो होता है सारी चीज़ें कंप्यूटर का हैंडल करता है। इसके अंदर भी एक हम लोग का डायग्राम है, जो कि बहुत ही अच्छा डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है, जो कि एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर इसका टाइप्स होता है। जो 3 को पार्ट इसमें डिवाइडेड होता 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है सीपीयू, जो कि पहला होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टर। इसमें हम लोग ये डायग्राम हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि होता है सीपीयू। इसके अंदर आ जाएगा कंट्रोल यूनिट, और ये हो जाएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बीच में, एंड मेमोरी यूनिट इससे कनेक्टेड होता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस यहाँ आ जाता है और आउटपुट डिवाइस यहाँ आ जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर ही आता है। तीसरा टॉपिक है हम लोग का जनरल रजिस्टर। व्हाट इज जनरल रजिस्टर? जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेसर आर्किटेक्चर दैट स्टोर एंड मैनिपुलेट्स डेटा फॉर computations. The main components of a register organization include register memory and instructions. The register acts as memory within the processor and are used to process instruction they are executed, ठीक है। जो हम लोग का ये मेन कंपोनेंट होता है रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन का होता है, ठीक है। ये मेमोरी के अंदर काम करता है, और रजिस्टर जो है मेमोरी विद इन द प्रोसेसर एंड आर यूज टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन दे आर एग्जीक्यूटेड। जब एग्जीक्यूट होता है तब इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये हम लोग का जो होता है जनरल रजिस्टर, ये हम लोग को बताता है कि एड्रेस क्या होता है इसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हम लोग का आने वाला है, नेक्स्ट कमांड जो आने वाला है उसका इंस्ट्रक्शन
क्या है, ठीक है। सिंगल्स गेट फ्रॉम द एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड एरर मैसेज, ठीक है। अगर कोई आपके मैसेज में एरर आता है तो उसको ये प्रोवाइड करता है जनरल रजिस्टर, इंक्लूडिंग डिफरेंट डेटा सेव्ड इन द रजिस्टर, ठीक है। डिफरेंट डेटा को सेव किया जाता है किसके अंदर, रजिस्टर के अंदर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, जनरल रजिस्टर। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम लोग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी रजिस्टर। इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन द रजिस्टर इज यूटिलाइज टू acknowledge, store, move information and directions that are being utilized quick by the CPU, ठीक है। There are different type of organization memory register। जो ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर में आपको देखने को मिलेगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये हम लोग का। ये जो है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी रजिस्टर। ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी रजिस्टर का 7 टाइप होता है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। जो फर्स्ट जो होता है हम लोग का एक्यूमुलेटर होता है, जिसको हम लोग एसी के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसका। दूसरा जो है हम लोग का डेटा रजिस्टर होता है। तीसरा जो है हम लोग का एड्रेस रजिस्टर होता है। चौथा जो है हम लोग का प्रोग्राम रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है। और पांचवा जो है हम लोग का मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है। छठा जो है इंडेक्स रजिस्टर होता है। और सातवां जो है मेमोरी बफर रजिस्टर होता है। ये 7 चीज़ें आप लोग याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोग देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी रजिस्टर क्वेश्चन का नाम है। अगला हम लोग का है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। दिस रजिस्टर होल्ड्स द करेंट इंस्ट्रक्शन सो डैट इट कैन बी डिकोड एंड इनपुट टू बी कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट, ठीक है। कंट्रोल वर्ड, ये हम लोग का कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग स्किप करेंगे। ये सब क्वेश्चन हम लोग का पूछा नहीं जाता है। कल आप लोग का पेपर है इसका COA का, RGPV का। उतना टाइम नहीं है कि हम सारी चीज़ें आप लोग को डिस्कस कर पाएँ। हम जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीसरा जो हम लोग का टॉपिक है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये हम लोग का बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? स्टैक इज अ डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर इन विच द most recent thing deposited in is the most recent item retrieved. It is based on the LIFO concept। जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन होता है हम लोग का LIFO कंसेप्ट पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। जैसे कि मान लीजिए कोई डेटा है हम लोग के पास, ठीक है, ये हम लोग का स्टैक हो गया। यहाँ पे मान लीजिए ये हम लोग का डेटा आया 1 और यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। तो ये जो हम लोग का डेटा है वो जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो सबसे लास्ट में रखे हैं, यानी कि 2 को आप लास्ट में रखे हैं, निकलेगा तो सबसे पहले निकलेगा, पहले 2 निकलेगा फिर 1 निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्टैक, लीफो पे काम करता है। लीफो का फुल फॉर्म जो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। द स्टैक इज अ कलेक्शन ऑफ मेमोरी लोकेशंस containing a register that store the top of element address in digital computers, ठीक है। स्टैक का ऑपरेशन कौन कौन सा होता है? स्टैक में 2 टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं बेसिकली। एक होता है पुश ऑपरेशन और दूसरा होता है पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन जो है डेटा को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और पॉप ऑपरेशन जो होता है डेटा को स्टैक से रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन क्या है? द स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 वेज। 2 तरीके से स्टैक का हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला जो हम लोग का मेथड है वो है रजिस्टर स्टैक, दूसरा जो है वो हम लोग का है मेमोरी स्टैक, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक है। अगला टॉपिक हम लोग का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये भी हम लोग का प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिलेगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अ स्टैंडर्ड मशीन विच can be directly decoded and executed by the CPU is called instruction format। एक स्टैंडर्ड मशीन है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड मशीन है जो कि डिकोड करता है एंड एग्जीक्यूट करता है CPU के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बीट्स इन अ मशीन इंस्ट्रक्शन दैट डिफाइंस द लेआउट ऑफ अ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये हम लोग का
एक क्वेश्चन हो गया। अगला टॉपिक है हम लोग का ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज द पार्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट that carries out arithmetic and logic operations on the operands in computer instructions world। जो हम लोग का ALU होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म के लिए किया जाता है। जैसे अर्थमेटिक में आपको आ जाता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये सारे हम लोग के अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि टू ऑपरेंड्स के बीच काम करते हैं। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल देखें फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखें, ये हम लोग का टू ऑपरेंड्स है, टू ऑपरेंड्स है। ये जो मान लीजिए ए पहला ऑपरेंड्स है और ये है हम लोग का बी है जो दूसरा ऑपरेंड्स है। इसके बीच में हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे हम लोग प्लस यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किए, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किए। ये हम लोग का क्या होता है ALU अर्थमेटिक ऑपरेशंस होता है, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है, जैसे लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल नॉट होता है, लॉजिकल क्या बोलते हैं लॉजिकल और लॉजिकल एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इन सम प्रोसेसर्स द ALU इज डिवाइडेड इनटू टू यूनिट, एन अर्थमेटिक यूनिट एंड अ लॉजिकल यूनिट। तो ये था कुछ हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं COA का इस पे अपलोड करूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।